मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी अमल की तैयारियों के सिलसिले में जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस का ओहदेदारों के हमरा दौरा। आरमूर और बालकुंडा हल्क़ाजात में मुख्तलिफ इमारतों का जायजा। बेहतरीन सहूलतें और सख्त सियानती इंतजाम को खतियत देने की हिदायत। कमिश्नर ऑफिस निजामाबाद में राउडी शीटर्स की काउंसलिंग। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने इंतबाह दिया कि समाज के धारे में शामिल हो जाओ, वरना पीडी एक्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अमन से रहो और महफूज रहो। सेवा बैंक का 8वां सालाना इजलास। निजामाबाद सेवा बैंक की 4 साल कारकर्दगी का जायजा। अवाम का ताउन हौसला अफजा। सूदी लानत को खत्म करने की कोशिश को समरावर करने की मसाई। सेवा बैंक जिम्मेदार इकबाल हुसैन का बयान। फिल्म रजाकार पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। मुसलमानों के जज्बात को इसमें मजरूह किया गया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम छेड़ी गई। इंतखाबात से कबल इस मुतनाज़ा फिल्म की नुमाइश मानाखेज। एमबीटी जिला सदर जहीरुद्दीन जावेद का खिताब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आइंदा इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण का दौरा बालकुंडा और आरमूर हल्क़ाजात असम्बली। उन्होंने मुख्तलिफ इमारतों का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि इंतजामात मुकम्मल किए जाएं और वोटर्स को मुमकिना सहूलत फराहम की जाए। आइंदा इंतखाबात के पेश नजर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने आज बालकुंडा और आरमूर हल्का असम्बली में इंतखाबी इंतजामात के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। उन्होंने दौरे के मौके पर पर्चजात नामजदगी के वसूल करने के लिए मौजूद जगह की तलाश की गर्ज से मुख्तलिफ दफातर और सरकारी इमारतों का जायजा लिया। इसके अलावा स्ट्रॉक रूम के क़ियाम, इंतखाबी सामान का जखीरा करने के लिए जगह, इंतखाबी मटेरियल की तकसीम के मराकज के क़ियाम के लिए भी मौजूद जगह तलाश की। भीमगढ़ में उन्होंने तहसील ऑफिस, MPDO ऑफिस, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की इमारत और अतराफ के महवे वकूफ का बगौर जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मुकामी ओहदेदारों से इंतखाबी सामान की वसूली और तकसीम के लिए मुनासिब जगह कौन सी होगी मुशावरत की। ट्रांसपोर्ट की सहूलत और बैतुल खलाओं की सहूलत से मुताल्लिक भी इस्तिफसार किया। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि इंतखाबी मवाद और इंतखाबी अमल के दौरान सख्त तरीन सियानती इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। जरूरत के मुताबिक मंजूरा इमारतों में मरम्मत व सफाई के कामों की तकमील की जाए और राय दहिंदों को मुमकिना सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस निजामाबाद वी सत्यनारायण ने कहा कि इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए जाएंगे और किसी किस्म की शरंगेजी में मुलविस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों के हमरा वोटर्स की शौर बेदारी के लिए कायम किए गए सेंटर का भी जायजा लिया और यहाँ पर ओहदेदारों से मुख्तलिफ इस्तिफसारात किए। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, एडिशनल कलेक्टर पियादे रेड्डी, एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर S जयराम, आरमूर ACP जगदीश, कलेक्ट्रेट सुपरिटेंडेंट मोहम्मद राशिद और मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदार मौजूद थे। राउडी शीटर्स अपने आप को सुधार ले और समाजी धारे में शामिल हो जाए। गणेश त्योहार के दौरान पुलिस के तलब करने पर फौरन पुलिस स्टेशन से रुजू हो जाए। तर्ज अमल तब्दील न करने पर PD एक्ट लगाया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने की राउडी शीटर्स की काउंसलिंग। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद वी सत्यनारायण ने जिले के 3 डिवीजनों के राउडी शीटर्स को दफ्तर कमिश्नरेट को तलब किया और उनकी काउंसलिंग की और हिदायत दी कि वो अपनी रुचि को तब्दील कर दे और मुआशरे में साफ सुथरे किरदार के साथ जिंदगी गुजारे, किसी किस्म के नुक्से अमन की कोशिश न करें और अपने मुतालिका पुलिस स्टेशनों से रब्त में रहें। बिलखसूस इस गणेश त्योहार के दौरान अगर पुलिस कभी तलब करती है तो फौरी पुलिस स्टेशन पर हाजिरी दे। गैर हाजिर रहने या फिर लापरवाही का मुजाहरा करने वाले राउडी शीटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कमिश्नर पुलिस ने मजीद इंतबाह दिया कि अगर फिर कोई किसी केस में पुलिस स्टेशन लाया गया तो इसके खिलाफ सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे और बार बार जराइम का इर्तिकाब करने वाले राउडी शीटर्स पर PD एक्ट लगाकर जेल को भेज दिया जाएगा। लिहाजा अमन व चैन से जिंदगी गुजारें और दूसरों को भी अमन व सुकून से जीने दें, वरना पुलिस अपना काम बखूबी जानती है। इस मौके पर DCP जयराम, एडिशनल DCP गिरिराज, निजामाबाद ACP M किरण कुमार, आरमूर ACP M जगदीश चंद्र, बोधन ACP KM किरण कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। आरिफ వీళ్ళిద్దరు గ్యాంగ్లుగా ఏర్పడి గ్యాంగ్లు అంటే చిన్న చిన్న వాళ్ళే ఒక 4-5 నేర్చుకుని మర్డర్ అండ్ కౌంటర్ మర్డర్స్ చేసుకున్నారు.
మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇటీవల ఛాలెంజెస్ విసురుకుంటున్నారు. వాళ్ళపై వాళ్ళ కార్యకలాపాలను ఉక్కుపాదంతో కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. హీరింగ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ప్రతిరోజు ప్రతి గంట వాళ్ళ యొక్క కార్యకలాపాలపై నిఘా ఉంచడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు అనవసరమైన పీడిఎస్, చిన్న చిన్న సెటిల్మెంట్లు, చిన్న చిన్న గల్లీ తగాదాలను సెటిల్మెంట్ చేసుకుంటూ సో అవన్నీ కూడా వాళ్ళు అనవసరంగా చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకి పాల్పడుతున్నారని మా దృష్టికి వచ్చింది. దాంతో వాళ్ళని కంప్లీట్ కట్టడి చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో మిగతా ఎవరైతే ఉన్నారో కొంతమంది పనుల మీద వెళ్ళారు, కొంతమందికి కమ్యూనికేషన్ అందలేదు. ఈ 268 ప్లస్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసే రౌడీ షీటర్స్ అందరూ కూడా ప్రజలకి వారి వల్ల ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏమాత్రం అభద్రతా భావం కలిగించకూడదనే ఉద్దేశంతో చాలా కఠినంగా ఉన్నాం. వారి కార్యకలాపాలను ఉక్కుపాదంతో అణచివేయడం జరుగుతుంది. सेवा बैंक का 8वां सालाना इजलास बिला सूदी बैंक की कारकर्दगी और उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत और समाज से सूदी लानत के खात्मे में इस बैंक का जिम्मेदाराना रोल पर रियासती जिम्मेदार इकबाल हुसैन ने तफसीली रोशनी डाली। सेवा बैंक निजामाबाद का सालाना इजलास लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाकिद हुआ, जिसमें जिला निजामाबाद में इस बिला सूदी बैंक की 1 साला कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। साबिका 4 साला कारकर्दगी के बाद आगे के लाहे अमल को भी तय किया गया। इस प्रोग्राम में सेवा सोसाइटी के रियासती कन्वीनर इकबाल हुसैन ने सेवा बैंक की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। बताया कि समाज को सूद की लानत से बचाने की गर्ज से सेवा बैंक का आगाज किया गया है, जहाँ छोटे व्यापारियों को बिला सूदी खर्चात फराहम किए जाते हैं। सबसे पहले उनसे 3 माह का डिपॉजिट लिया जाता है और फिर आसान शराइत पर बिला सूदी खर्च की फराहमी अमल में लाई जाती है। ये सेवा बैंक का 8वां सालाना इजलास था और ये बैंक तेजी के साथ मकबूलियत हासिल कर रहा है। उन्होंने मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। इस इजलास में निजामाबाद सेवा बैंक के निगरान खान मौलाना जावेद बेकुमरी, नाजिम जमात इस्लामी अब्दुल रहमान दाऊदी, जमात इस्लामी तेलंगाना के जिम्मेदार MN बेग साहिब के अलावा रियाज तन्हा व दीगर मौजूद थे। आज शहर निजामाबाद में सेवा म्यूचुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी का 8वां जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद हुआ है और इस इजलास के अंदर 1 साल में जो सेवा सोसाइटी के बजट और उसके अहम फैसले होते हैं वो इस मौके पर लिए जाते हैं। मैं और आप जानते हैं कि सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी पिछले 10 सालों से छोटा कारोबार करने वाले लोगों को सूद से बचाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए इसने मुख्तलिफ़ अज़ला में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कायम की हैं और लोगों को जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हों हम इसको अपनी इन सोसाइटीज़ का मेंबर बनाते हैं, जहां वो अपनी छोटी सी रकम डिपॉजिट भी रखते हैं और एक वक्त के बाद 3-6 महीने के बाद वो यहाँ से बिला सूदी कर्ज भी हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी इस रीजन के अंदर आज 18 सोसाइटीज़ रजिस्टर हैं, जिसमें 41 ब्रांचेस हमारी काम कर रही हैं। 80,000 से ज़ायद लोग आज इसके मेंबर हैं और तकरीबन हर महीने हम 37 करोड़ से ज़ायद बिला सूदी कर्ज छोटा कारोबार करने वाले लोगों के दरमियान में तकसीम करते हैं। टिमरिस के तहत इस बार फेस्टिवल का एहतमाम बॉयज स्कूल व कॉलेजेस के लिए तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद। मोहम्मद यकीन उद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा को तलकीन की कि वो मेहनत व लगन से तालीम हासिल करे और मुआशरे में ऊंचा मुकाम हासिल करे। निजामाबाद जिले में टिमरिस तालीमी इदारे गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जहां तलबा को मियारी तालीम का नज़्म किया जा रहा है। हर साल इन स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेरे तालीम तलबा की सलाहियतों को जांचने के लिए मुख्तलिफ मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया जाता है, जिसमें तमाम टिमरिस स्कूल्स और कॉलेजों के तलबा शिरकत करते हैं। आज भी इन मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसको इस बार फेस्टिवल का नाम दिया गया। बॉयज जूनियर कॉलेज नागरा में आज रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर की निगरानी में जिले के तमाम स्कूलों और कॉलेजों के तलबा के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया गया, जो कि कॉलेज और स्कूल के तलबा के लिए अलग अलग मजमून पर मुश्तमिल था। इन तहरीरी मुकाबलों का जायजा मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल खिला जूनियर कॉलेज व रियासती सदर आइटा ने लिया। इस मौके पर उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए अपने दौरे तालिबे इल्मी की कुछ अहम बातें बताई और कहा कि मेहनत व लगन के बाद ही इंसान जिंदगी में अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। लिहाजा उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो इंतहाई मेहनत व लगन से तालीम हासिल करें और मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल करते हुए अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करें।
RLC मोहम्मद बसीर ने अपने खिताब में कहा कि इस बार फेस्टिवल का इनेकाद और मुकाबले जात का इनेकाद का मकसद तलबा में मुसाबकती जज्बे को पैदा करने और उनकी फितरी सलाहियतों को उभारना और जिंदगी में जद्दोजहद करने के जज्बे को फरोग देना है। इस मौके पर शेख अहमद जिया विजिलेंस ऑफिसर, प्रिंसिपल बॉयज 4 रणवीर रेड्डी, टी हरीश, मोहम्मद अब्दुल हमीद विजिलेंस ऑफिसर, प्रिंसिपल बॉयज बालकोंडा असगर अली बाबर, प्रिंसिपल बॉयज स्कूल किरण गौड़ के अलावा लेक्चरर्स, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ भी मौजूद था। इसका सबसे पहला मकसद यही है कि तलबा के अंदर की सलाहियतों को उजागर किया जाए, to identify the inner talent of the students and then develop the skills of the students. The main concept of the TEMRIS is 3 major points. First is knowledge. हम जो TEMRIS के क़याम का मकसद है उसके अंदर सबसे पहले नॉलेज, जो बच्चे नॉलेज हासिल करते हैं क्लासेस के जरिए, एकेडमिक्स के जरिए, तो हमारा जो एकेडमिक है वो एक्सीलेंस की तरफ है, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाना चाहते हैं। We want to inculcate the competitive spirit among the students. My childhood, when I was a student of the school, that is Rahmania Model School, Armoor. Then I was a student of the Boys High School, Armoor. Then came to Nizamabad and continued my journey. Gadi Babar sir was my sir there in the Rahmania Model School, the primary and upper primary level. मुझे याद आ रहा है कि इसी तरह की एक्टिविटीज पूरी जो है ना मुसलसल कंटिन्यूसली हमारे स्कूल में हुआ करती थी। And I was the student of the school who had to participate each and every type of activity and competition. हर कंपटीशन के अंदर मैं रहता था। कोई भी स्कूल का बड़ा फंक्शन मेरे बगैर नहीं होता। टिब्रिस गर्ल्स स्कूल्स व कॉलेजेस में स्पार्क फेस्टिवल का इनेकाद। तालिबात ने तहरीरी मुकाबलों में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। शेख अहमद जिया विजिलेंस ऑफिसर ने जायजा लिया और तलबा से तालीम की अहमियत पर बात की। कहा कि तालीम इंसान को निखारती और संवारती है। टिब्रिस गर्ल्स स्कूल व कॉलेज असद बाबा नगर में आज स्पार्क फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आया। तालिबात ने स्कूल व कॉलेजेस के लिए मुनक्किदा तहरीरी मुकाबलों में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। जिले के मुख्तलिफ टिब्रिस स्कूलों और कॉलेजों के 400 के करीब तालिबात ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। टिब्रिस असातिज़ा और लेक्चरर्स ने तहरीरी इम्तिहान की निगरानी की। इस मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शेख अहमद जिया विजिलेंस ऑफिसर, मोहम्मद अब्दुल हमीद विजिलेंस ऑफिसर के अलावा प्रवीण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा से मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि तालीम इंसान की शख्सियत को संवारती और निखारती है और मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ बनाती है, लिहाजा पूरी मेहनत व दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करें और अपने असातिज़ा और वालिदैन के नामों को रोशन करें। उन्होंने कहा कि अगर तरक्की के दौर में आगे बढ़ना है तो फिर मुसाबकत के जज्बे को परवान चढ़ाना है। जब तक मुसाबकत का जज्बा हम में ना हो, मंजिलें हमसे दूर रहेंगी। लिहाजा तलबा में इन सलाहियतों को परवान चढ़ाने की गर्ज से ही मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल डी राजाश्री भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स मुनक़िद हुए हैं। यहाँ पर जो बच्चे पहले और दूसरे मुकाम पर आएंगे उनको जो है स्टेट लेवल पर भेजा जाएगा, जहाँ पर स्टेट लेवल स्पार्क फेस्ट मुनक़िद होगा और तकरीबन बच्चों में जोशो खरोश है। तमाम प्रिंसिपल्स और तमाम टीचर्स भी इन मुकाबलों में कामयाब बनाने के लिए अपने जो है तमाम कोशिशें कर रहे हैं। टिब्रिस का जो विज़न है कि बच्चों, तलबा और तालिबात के अंदर जो मख्फी सलाहियतें हैं उन्हें उभारना, उसी मकसद के तहत इस किस्म के मुकाबला जात मुनक़िद हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नताइज काफ़ी अच्छे हैं। हमारे तलबा और तालिबात काफ़ी अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक दिन वो आएगा कि टिब्रिस के तलबा और तालिबात सारे रियासत में अपना मुनफरिद मुकाम बनाएंगे। Actually, our टिब्रिस is celebrating the Spark Fest to bring the best knowledge among the students. So as a part of that, today we are conducting all quiz program, debate and singing competition, essay writing competition, so that now my children are supporting and opposing the civil code of uniform in all schools. So that is the program is going on. ACP ऑफिस बोधन में मिलाद जुलूस के मुंतज़मीन से ख्वाहिश की गई कि जुलूस की तारीख तब्दील कर दें।
रजाई मुस्तफा कमेटी ने तारीख तब्दील करने से इनकार कर दिया और कहा कि 12 बजे दिन के अंदर ही जुलूस का इख्तिताम कर दिया जाएगा और अमन व अमान की बरकरारी में पुलिस का ताउन किया जाएगा। एसीपी ऑफिस बोधन में एसीपी किरण कुमार ने मुस्लिम अकाबरीन से बात की और इस बात की ख्वाहिश की कि अमन व ज़ब्त की बरकरारी में पुलिस का ताउन करे। उन्होंने बताया कि गणेश और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक ही दिन जुलूस होने से नज़्म और ज़ब्त तशवीश का शिकार है, लिहाजा इस बात की कोशिश की जा रही है कि इन जुलूसों को अलहदा तारीखों में मुनज़्ज़म किया जाए। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में मिलाद जुलूस के मुंतज़मीन ने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया है कि वो 1 अक्टूबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मुनज़्ज़म करेंगे, लिहाजा अमन व अमान से दोनों जुलूसों की तकमील यकीनी होगी। उन्होंने बोधन के मिलाद जुलूस के मुंतज़मीन से ख्वाहिश की कि वो भी हैदराबाद की तरह 1 अक्टूबर को जुलूस निकालें, जिसको रजाई मुस्तफा कमेटी के जिम्मेदारान ने नरमी से मुस्तरद कर दिया और बताया कि हैदराबाद एक कसरुल आबादी वाला शहर है, वहाँ पर नुक्से अमन का खदशा लाहक हो सकता है, लेकिन बोधन शहर अमन व एकजहती का मरकज है। यहाँ के हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारते हैं, लिहाजा किसी किस्म के खदशात बेबुनियाद हैं। रजाई मुस्तफा कमेटी के जिम्मेदारान ने कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस सुबह 9 बजे दरगाह सैयद जलालुद्दीन बुखारी के करीब से शुरू कर दिया जाएगा और ये जुलूस बराह शरबती किनाल अम्बेडकर चौराहा रकासपेट से होता हुआ पुराना बस स्टैंड पर 12 बजे दिन तक ही खत्म कर दिया जाएगा और इस जुलूस में तमाम शुरका की पैदल शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। बाइक लाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरह 12 बजे दिन तक जुलूस के पुरअमन इख्तिताम को यकीनी बनाया जाएगा और अमन व अमान की बरकरारी में पुलिस का भरपूर ताउन किया जाएगा, जिस पर एसीपी ने कहा कि वक्त की पाबंदी की जाए और अगर मुमकिन हुआ तो तारीख में हैदराबाद की तरह तब्दीली कर ली जाए तो मुनासिब होगा। इस इजलास में रजाई मुस्तफा कमेटी के सदर मोइन रजवी, सेक्रेटरी मोहम्मद कलीम, खाजिन अब्दुल हमीद के अलावा दीगर अहम जिम्मेदारान सैयद सुल्तान, मौलाना गुलाम यासीन, मौलाना अब्दुल बाकी, यूनुस पटेल, अब्दुल रशीद, मौलाना अतीक, शेख इब्राहिम, हबीब खान के अलावा दीगर मौजूद थे। 28 तारीख के दिन जो है विनायक निमज्जनोत्सव फाइनल डे और मिलादुन्नबी के जो जुलूस निकालने लगाने का है, तो दोनों एक ही दिन जिस दिन आ रहे, तो ये दौरा जो है हमारा सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस, रिलीजियस लीडर्स को बुला के जो मिलादुन्नबी कमेटी है बोधन शहर में, वो लोगों से डिस्कशन करके अगर हो सके तो हैदराबाद शहर में जो अक्टूबर 1 तारीख के दिन जुलूस निकालने का इरादा लिए, एक डिसीजन लिए, ऐसे ही बोधन शहर में भी अगर हो सके तो अक्टूबर 1 के दिन निकाले जैसा कोशिश करो बोल के मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हमारा सीपी साहब। इसके दौरा जो है आज हमारा बोधन टाउन इंस्पेक्टर प्रेम ने है सब सदरों को, मिलादुन्नबी कमेटी सदर लोगों को और डिफरेंट ग्रुप्स मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को जो है यहाँ असेंबल कर चुके हैं और ये डिस्कशन में जो है ये लोग बोले निमज्जन कार्यक्रम शाम में अंधेरा होने के बाद शुरू होता 28 तारीख के दिन और हमारा जुलूस जो है सुबह 9 बजे निकल के 12 बजे तक खत्म होता, सब कोई प्रॉब्लम नहीं रहता बोल के वो लोग पूरा इकट्ठा होके बोले। फिर भी हमारा तरफ से हैदराबाद शहर में जो अक्टूबर 1 को होने वाला है सेम ऑन पार विथ हैदराबाद सिटी पुलिस, हैदराबाद शहर एक ही दिन निकाले तो मुनासिब रहता बोल के हमारा तरफ से फाइनली आप सब लोग एक बार कल जुम्मा है प्रेयर्स होने के बाद एक फाइनल डिसीजन ले लो बोल के मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। और महसे में अमन कमेटी का इजलास, मुस्लिम अकाबरीन व कायदीन की शिरकत। एडिशनल एसपी महसा कांतिलाल सुभाष पाटिल ने जिम्मेदारान से पुलिस का ताउन करने की अपील की, जिस पर तमाम ने पुलिस का भरपूर ताउन करने का ठोस तयक़ुन दिया। भैंसा शहर में 26 सितंबर को होने जा रहे गणेश विसर्जन के पेश नजर भैंसा पुलिस की जानिब से आरडीएसपी दफ्तर पर भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल सोनी की क़ियादत में दोपहर 12 बजे अमन कमेटी का इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस अमन कमेटी इजलास में भैंसा शहर के मुख्तलिफ मसाजिद के जिम्मेदारान, मुस्लिम सियासी समाजी कारकुनान को मदऊ किया गया। इस मौके पर भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल पाटिल ने इस अमन कमेटी इजलास के जिम्मेदारों के सामने गणेश विसर्जन जुलूस से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, शाहिद गुफरान कासमी, हाफिज अब्दुल लतीफ के अलावा सियासी व समाजी जमात के जिम्मेदारान जिनमें फैजुल्लाह खान, टाउन सदर मंडलेस, एम ए लतीफ, जनरल सेक्रेटरी निर्मल जिला कांग्रेस, वासी रसूल, TRS,
यूथ लीडर मोहम्मद मुजीब, साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया के अलावा बासित आल इंडिया ह्यूमन राइट्स सदर ने जुलूस से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर व मशरों से भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल को वाकिफ करवाया। साथ ही भैंसा में अमन की फिजा को बरकरार रखने के लिए पुलिस का हर मुमकिन ताउन करने का इजहार किया, जिसके साथ ही भैंसा एडिशनल एसपी ने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम अमन कमेटी जिम्मेदारान के अलावा भैंसा शहर की आवाम से पुलिस का ताउन करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने आवाम से कहा कि गणेश विसर्जन के पेश नजर सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गलत अफवाहों पर तवज्जो न देने को कहा कि इस दौरान पुलिस की जानिब से बाजार को भी मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा और शराब नोशी दुकानों को भी उस दिन खुला रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मसाजिद के करीब गाड़ियों को ठहरने नहीं दिया जाएगा और जुलूस के दौरान किसी की भी जानिब से शर पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबा दिया। पीस मीटिंग रखा था, सब कमेटी के मस्जिद कमेटी के लोगों को मनाया गया, जो भी आ सकते थे सबको लीडर्स को बुला के कहा स्पेशल पीस कमेटी मीटिंग रखा था। तो पीस कमेटी मीटिंग में 2-3 पॉइंट डिस्कस हुए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उन लोगों दूसरे जो भी कमेटी के मेंबर्स आए थे पीस कमेटी के, उन कमेटी के मेंबर्स ने भी थोड़ा सजेशन दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें से बात करते हुए 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि बहुत सालों से कमेटी के पीस कमेटी के मेंबर ही खुद हेल्प कर रहे हैं। बहुत जो इम्पोर्टेंट जगह है रूट इमर्शन रूट में, जो भी कमेटी के मेंबर जो आके हेल्प करते हैं पुलिस को सोसाइटी में पीस बरकरार रखने के लिए जो हेल्प करते हैं, वो सुन के पुलिस मुझे भी अच्छा लगा। पुलिस का कॉपरेट करते हैं, सबको अच्छा लगा। और पूरे आवाम से एक ही हमारा रिक्वेस्ट रहता कि जो भी कुछ इशू होगा रूमर से, व्हाट्सएप पे क्या होता है आजकल कोई भी कुछ भी मैसेज डाल देता है कि वो अच्छा डाल रहा है, सही डाल रहा है। ये आजकल लोगों को आदत नहीं रही चेक करने की कि ये सच है क्या क्या क्या। और ऊपर से जो रूमर्स रहते हैं वो जल्दी फॉरवर्ड करते हैं कि क्या है ये, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर हो गया। पहले आप पुलिस को कॉल कीजिए, हम जाके चेक करेंगे। वैसा किसी ने किया तो तुरंत उसको पेश करके रिमांड भी कर देंगे अगर ऐसा कोई गलत इंटेंशन से कुछ कर रहा है तो। मुतनाज़ा फिल्म रज़ाकार की नुमाइश पर पाबंदी आयद करने सदर एमबीटी ज़हीरुद्दीन जावेद एनआरआई का मुतालिबा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरू किया गया और मुसलमानों के किरदार को मसख करने की कोशिश की गई। उन्होंने ऐन इंतखाबात से कबल फिल्म की नुमाइश को माना खेज करार दिया। शहर के सीनियर लीडर व जिला सदर मजलिस बचाओ तहरीक निजामात ने पार्टी रुफ़ा की हमरा आज अपनी क़ियामगाह पर मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ज़हीरुद्दीन जावेद ने अपने एक सहाफ़ती बयान के जरिए तेलंगाना रियासती हुकूमत से मुतनाज़ा फिल्म रज़ाकार पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि ऐन इंतखाबात से कबल तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब और रियासत के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की मुनज़्ज़म साजिश है। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा फिल्म रज़ाकार के जरिए हमारे मुल्क बिलखसूस दक्कन के मुसलमानों की शनाख्त को मुतनाज़ा और मशकूक करने की कोशिश की गई और ऐन इंतखाबात से कबल रियासत के हिंदू मुस्लिम और दीगर तबकात के दरमियान नफरत की फिजा को हवा देकर फिरका परस्त सियासी जमातें अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि हर नाजुक वक्त में तेलंगाना के तमाम तबकात अपने आपसी इत्तेहाद और कौमी एकजहती की तारीखी मिसाल पेश करते आए हैं। जिला सदर मजलिस बचाओ तहरीक ज़हीरुद्दीन जावेद ने फिर एक मरतबा तेलंगाना रियासत हुकूमत से मुतनाज़ा फिल्म रज़ाकार पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालिबा किया। बरखिलाफ इसके मजलिस बचाओ तहरीक निजामत की जानिब से बड़े पैमाने पर पुरअमन एहतजाज करने का इंतबा दिया। उनके हमरा इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में एमबीटी जिला सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक अहमद, मोहम्मद अकबर टाउन जनरल सेक्रेटरी व दीगर एमबीटी कायदीन मौजूद थे। कि जो हुकूमत एक रज़ाकार पिक्चर जो लाना चाह रही है आयन इलेक्शन के टाइम पर जो रिलीज करना चाह रही है, क्योंकि वो पिक्चर झूठ का पनंदा है, क्योंकि एक मजहब के लोगों को टार्चर किया जा रहा है, बता रहे हैं ये सोच बनी बनाई पिक्चर है ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पिक्चर पे पाबंदी लगे। मस्जिद बचाओ तहरीक पुरजोर मुतालबा करती है गवर्नमेंट से कि पिक्चर की पाबंदी की जाए, पिक्चर को बंद किया जाए, क्योंकि ये इसमें हिंदू मुस्लिम का जो गहवारा है हिंदुस्तान और तेलंगाना में जिस तरीके से मोहब्बत से रहते हैं हम लोग हिंदू मुस्लिम, उसको खराब करने के लिए, उसके मुतासिर करने के लिए ये पिक्चर को रिलीज किया जा रहा है। आयन वक्त इलेक्शन के टाइम पर रिलीज करने का मकसद क्या है? क्योंकि एक कौम को अलग करना, एक कौम को अलग करना, एक कम्युनिटी को अलग करना, एक कम्युनिटी को अलग करना, इस तरीके का
काम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हम गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर बैन और पाबंदी लगाई जाए, वरना ऐसे सेंसिटिव एरिया है हमारे तेलंगाना में कि फसाद होने के चांसेस हो जाते पिक्चर रिलीज हो गई तो। और मजली बचाओ तहरीक निजामाबाद इंतबा भी दे रही और रिक्वेस्ट भी कर रही थिएटर्स को कि इसको आप रिलीज ना करें। अगर करने की सूरत में मजली बचाओ तहरीक बहुत भयानक तरीके से एहतजाज करेंगे थिएटरों के सामने, और अगर कुछ भी होगा नीचे ऊपर तो इसका गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। हम गवर्नमेंट से अदबन फिर गुजारिश करते हैं और आपको हम पाबंद भी करते हैं कि ये किसी हालत में पिक्चर को बैन किया जाए। उस्ताद का दर्जा अजीम होता है, लेकिन दौरे हाजिर में उस्ताद के दर्जे पर फायज शैतान सिफत कुछ लोग इस दर्जे की धज्जियां उड़ा रहे। गंगास्तान में चलाई जाने वाले एसआर कॉर्पोरेट कॉलेज में एक तालिबा लेक्चरर की हवस का शिकार बनी। तफसील कुछ इस तरह। उस्ताद का दर्जा शागिर्द के लिए माँ बाप के बराबर माना जाता है, लेकिन दौरे हाजिर में उस्ताद का दर्जे पर फाइज लोग शैतान सिफत साबित हो रहे हैं। एक लेक्चरर ने तालिबा को जिनसी हवस का शिकार बनाकर उसे हामिला कर दिया और शादी करने से इनकार करने का अफसोसनाक वाकया निजामा शहर में मंजर-ए-आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक शहर के गंगास्तान में चलाए जाने वाले कोचिंग सेंटर में 2019 में एक तालिबा ने दाखिला हासिल किया। वहां पर लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले सईदलू ने तालिबा को चिकनी चुपड़ी बातों में फांस कर उसके साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए। ये तालिबा हामिला हो गई और शादी का मुतालबा करने पर उसने साफ इनकार कर दिया। तालिबा की शिकायत पर लेक्चरर को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स की तहरीक पर बुरी तशहीर करने से गुरेज करे, सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का मुतालबा और मुतालबात की तकमील तक ये एहतजाज जारी रहने का वर्कर्स ने इजहार किया और हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स अपने मुतालिबात को लेकर गुज़िश्ता कुछ रोज से एहतजाज कर रहे हैं। आज उनका ये एहतजाज 11वें दिन में दाखिल हो चुका है। इस एहतजाजी कैंप पर सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने बोधन, रुद्रपुर, मोसरा, वर्नी मंडलों के वर्कर्स के एहतजाजी कैंप का दौरा किया और बताया कि एक तरफ पार्लियामेंट में खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र किया जा रहा है तो दूसरी तरफ खवातीन अपने हक के लिए सड़क पर एहतजाज कर रही है और कुछ सियासी कायदीन आंगनबाड़ी टीचर्स और वर्कर्स के मुतालिबात की तायीद भी कर रहे हैं, मगर उनके लिए कुछ इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमत वर्कर्स के मसाइल को हल करने में नाकामयाब हो गई है। दीगर रियासतों में आंगनबाड़ी वर्कर्स को यहाँ के वर्कर्स से ज्यादा कीमत अदा की जा रही है, लिहाजा हुकूमत भी इन वर्कर्स के मसाइल को हल करने में आगे आए। అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం గత 11 రోజులుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహిళలు పెద్ద ఎత్తున తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం సమ్మె నిర్వహిస్తూ ఉంటే నిన్న ఐసిడిఎస్ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ గారు ఈ ఉద్యమాన్ని నీరుగార్చే పద్ధతుల్లో తప్పుడు సమాచారంతో ఈరోజు ఉద్యమాన్ని అవమానించే పద్ధతుల్లో మాట్లాడటం జరిగింది। దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। మన తెలంగాణ కన్నా ఎక్కువ వేతనాలు ఇస్తున్నటువంటి తమిళనాడు ఉన్నది, పాండిచ్చేరి ఉన్నది, అక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తూ ఉన్నారు। అట్లాగే కర్ణాటకలో పండగ బోనస్, గ్రాట్యుటీ ఇస్తూ ఉన్నారు। ఇతర అనేక రాష్ట్రాల్లో మనకైనా ఎక్కువ సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ ఉన్నారు। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर, तो ये इंतखाबी अमल की तैयारियों के सिलसिले में जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस का अहदेदारों के हमरा दौरा। आरमूर और बालकुंडा हल्का-ए-जात में मुख्तलिफ इमारतों का जायजा, बेहतरीन सहूलतें और सख्त सियानती इंतजाम को खतियत देने की हिदायत। कमिश्नर ऑफिस निजामाबाद में राउडी शीटर्स की काउंसलिंग, कमिश्नर पुलिस वी सत्यानारायण ने इंतबाह दिया कि समाज के धारे में शामिल हो जाओ वरना पीडी एक्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अमन से रहो और महफूज रहो। सेवा बैंक का 8वां सालाना इजलास, निजामा सेवा बैंक की 4 साल कारकर्दगी का जायजा, अवाम का ताउन हौसला अफजा, सूदी लानत को खत्म करने की कोशिश को समरावर करने की मसाई, सेवा बैंक जिम्मेदार इकबाल हुसैन का बयान। फिल्म रजाकार पर फौरी पाबंदी आयद की जाए, मुसलमानों के जज्बात को इसमें मजरूह किया गया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम छेड़ी गई। इंतखाबात से कबल इस मुतनाज़ा फिल्म की नुमाइश मानाखेज, एमबीटी जिला सदर जहीरुद्दीन जावेद का खिताब। खबरों की तफसील मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।